कल्पना ही सोच नहीं सकते हैं। इसी तरीके से आज ओम शब्द हटाने का 2012 से चुपचाप अपने कैबिनेट में करके सुप्रीम कोर्ट के सौंप दिया और सुप्रीम कोर्ट से हटाए। जैसे कोर्ट का मामला है, हमारा मामला नहीं, बोलने के लिए ओम शब्द का षड्यंत्र साजिश रची गई है। उसी तरीके से परिचय पत्र के नाम पे ये रचा गया है, सिंदूर मत पीनो, चूड़ी मत लगाओ, साड़ी मत लगाओ और ये तिलहरी मत लगाओ और पोते मत लगाओ। इसका मतलब सीधा क्रिश्चियन बना दो, ईसाई बना दो, सीधा मुस्लिम बना दो। ये राष्ट्रीय परिचय पत्र के पहचान के तरफ बनाया गया है। और तीसरा, इनका जितने भी ये है नेता है, सबके संसद क्षेत्र में रोज धर्म परिवर्तन हो रहा है, हिंदू से ईसाई बनाया जा रहा है और उसमें एक सांसद 1000 रुपया लेते एनओसी दे देता है। ये पूरा प्रमाणित के सहित मैं कहना चाहता हूं और ये खुलासा हुआ है और उन लोग 1000 लो, जाओ जो करना है करो। इतना बड़ा षड्यंत्र एक प्रतिनिधि के नाम पे आकर और एक एक्सीडेंटल प्रतिनिधि बन के, एक्सीडेंटल प्रतिनिधि है वो, एक्सीडेंटल प्रतिनिधि बन के इतना बड़ा साजिश रच के देश को बर्बाद करने में तुले हैं, हिंदुत्व को बर्बाद करने में तुले हैं, ये कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, आज 10 साल में एक सेंसस डिक्लेयर होते हैं, आज 20 साल हो गया सेंसस डिक्लेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हिंदुत्व का संख्या घट गया और ईसाई की संख्या 21% हो चुका है। 21% क्रिश्चियन ऑलरेडी हो चुके हैं देश में और 11% मुस्लिम हो चुके हैं देश में। इसीलिए वो करेगा तो लड़ाई होगी, धर्म युद्ध होगा, इसीलिए वो चुपचाप दबा के जा रहा है ये सारा नेता। इसका पीछे प्रचंड का हाथ, केपी ओली जी का हाथ और ये झल्लाल खड़ाल का हाथ और शेर बहादुर देवा का हाथ और बाबूराम भट्टराय का हाथ और माधव नेपाल के हाथ, ये सारे छह मिलके, और जो है अभी मेन हीरो बन के उभर रहा है रवि, वो सबसे बड़ा खतरनाक है। वो तो पूरा बर्बादी करने के लिए तुला हुआ है, क्योंकि उसका पास ना दिमाग है, ना टेक्निकल जानता है, ना नॉलेज है, ना पढ़ा लिखा है। अमेरिका में कुछ करता था, वहां दुनिया का लोन ले लिया और दुनिया में पैसा खाया, 10 क्रेडिट कार्ड बनाया और पेमेंट कर नहीं सका। वो बचने के लिए भाग के नेपाल पहुंच गया, अमेरिका से नेपाल पहुंच गया। और ये आदमी को एक्सीडेंटल एक प्रतिनिधि बना दिया और बोलने में जानता है, झूठ बोलने में माहिर है, इसलिए देश को बर्बाद करे। और उसका क्षेत्र में एक दिन में 2700, एक महीना में 2700 लोग धर्म परिवर्तन करा रहा है। ये सोच ही नहीं सकता, कल्पना कर ही नहीं सकता। और पैसा लेता है रवि और सीधा बोलता है जाओ बनाओ, मैं हूं। जो संसद अगर नहीं चाहता है, वो संसदीय क्षेत्र में कैसा ईसाई घुस गया, कैसा ही लोग धर्म परिवर्तन करा रहा है, इसका कौन जवाबदेही होगा? ये एक्सीडेंटल मेंबर है, जितना प्रतिनिधि है एक्सीडेंटल प्रतिनिधि, इनका जवाबदेही बनता है। नहीं तो हिंदुत्व का ये लोग हिंदू उड़ाने में, जड़ से उखाड़ने में लगे पड़े हुए, वो जगह उखाड़ के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखा दिया है। वहां से हटाएगा, हमने कुछ नहीं जानता है, कोर्ट कर लिया है। ये बोलने के लिए ये सब साजिश रचा गया था। इसी तरीका से आज गूगल में मैं सब हिंदुत्व को और सबको कहना चाहता हूं, आप लोग सबके पास एक एक मोबाइल है, सबके पास एक नॉलेज है, सबके पास अपना टेक्निकी है, सब कुछ है। तो इसीलिए आप लोग, मेरा ये विनती है, गूगल पे जाइए, सर्च करिए, फास्ट ट्रैक ग्रोइंग कंट्री ऑन क्रिश्चियन इज द नेपाल। ये कौन बताएगा, ये कौन देखेगा? ये संपूर्ण को मैं आग्रह करना चाहता हूं, हमारा ये लाइव के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से सबको आग्रह करना चाहता हूं, आप लोग सब जाइए, देखिए, फास्ट ट्रैक ग्रोइंग कंट्री इन क्रिश्चियन इज द नेपाल। कैसा ऑफ द वर्ल्ड, वो भी वर्ल्ड में फास्ट ट्रैक सबसे ज्यादा और क्रिश्चियन जो बढ़ रहा है वो नेपाल में ग्रोइंग हो रहा है, वो गूगल्स में आ रहा है, रिकॉर्ड में आ रहा है, डाटा में आ रहा है। ये मेरा कहना नहीं है, ये गूगल का डाटा कहना है, ये विश्व का रिकॉर्ड कहना है और ओल्ड रिकॉर्ड बन चुका है इस तरीका से। और क्योंकि ये भी रिकॉर्ड बन चुका है, करप्शन में नंबर 1 नेपाल के एक्सीडेंटल प्रतिनिधि लोग आ चुका है, वो भी यूएनओ से जारी हो चुका है, पूरा चैनल में, फेसबुक में, हर जगह चल रहा है, नंबर 1। वो लोग क्या क्या बिक्री कर रहा है?
धर्म परिवर्तन करा रहा है, पैसा ले रहा है, और वही हिंदू को बोलता है हमको वोट दो, और वही हिंदू से वोट लेता है और वही हिंदू को बर्बाद करने के लिए साजिश रचता है। तो ये क्या ये नेता है? एक्सीडेंटल नेता बन गया, एक्सीडेंटल है सब प्रतिनिधि। इनका कोई प्रतिनिधि लायक नहीं है, कोई प्रतिनिधि का मुकाबला नहीं है, कोई प्रतिनिधि का लायक नहीं है। क्योंकि जैसा रवि लांछने है, उसका क्या है बैकग्राउंड? बैकग्राउंड उसका अमेरिका में 10 क्रेडिट कार्ड बना के पैसा ले लिया, सबसे निकाल लिया, और देने नहीं सका, भाग गया, नेपाल पहुंच गया, और नेपाल में जाके जनता को गुमराह कर लिया। उसके बाद में सीधा ले लिया वोट, झूठ बोल के मैं ये कर दूंगा वो कर, और एक दिन में सबसे ज्यादा 100 क्षेत्र से ज्यादा क्षेत्र रवि लांछने का हमें धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये डाटा बता रहा है। हम बताने की जरूरत। तो रवि लांछने कहा है, क्या बोल के आया था, क्या हुआ, क्या कर रहा था, क्या कर दिया, क्या करना था, क्या कर दिया, ये कौन बताएगा? इसीलिए इस तरीका का एक्सीडेंटल, इस तरीका का अनपढ़, इस तरीका का आतंकवाद, क्रिमिनल माइंडेड कभी भी हिंदुत्व के साथ आके काम नहीं कर सकता, ना हिंदुत्व को बचा सकता, ना हिंदुत्व को रक्षा कर सकता। क्योंकि इनके माइंड हिंदुत्व के ऊपर क्रिमिनल माइंड है, चुपचाप पास करते हैं और जनता को पता लगने नहीं देते हैं, और चुपचाप भीतर 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 सब काम। आज सेंसस क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं? आज सेंसस डिक्लेयर करने क्यों नहीं कर रहे हैं? करने से युद्ध होगा, धर्मांतरण युद्ध होगा, क्योंकि 21% ईसाई हो चुके हैं और 11% मुस्लिम हो चुके हैं। ये कहां से आए? थे तो नहीं हुआ, एक भी नहीं थे, कहां आए ये सब? तो ये सब एक्सीडेंटल प्रतिनिधि का देन है, किसी का देन नहीं है, एक्सीडेंटल प्रतिनिधि का देन है। ये सब हो रहा है। इसीलिए अगर ये सेंसस डिक्लेयर नहीं करेगा, अभी सब जनता को, सब हिंदुत्व को एक होकर सेंसस डिक्लेयर करने में लगना पड़ेगा। नहीं तो सेंसस डिक्लेयर नहीं करेंगे तब इन्हें। और नेपाल में आरटीआई का जो आवश्यकता है, और नेपाल में भ्रष्टाचार आंदोलन आवश्यकता है, और नेपाल में धर्म परिवर्तन का आंदोलन आवश्यकता है, और नेपाल सारे हिंदुत्व को एक प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा। अभी मैं करूंगा, मैं बैठूंगा नहीं चलेगा। सब हिंदुत्व एक होना पड़ेगा इस घड़ी में। जिस तरीके से ये लोग प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व का ये देख के, हिंदुत्व का चालबाज दान के, और हिंदुत्व आपस में एकजुट नहीं होने के कारण नेपाल में ये सब हो रहा है। अरे किसी को प्रधानमंत्री बनना है बनो, लेकिन सबको साथ में बात करके, थल करके, उतना कैपेसिटी भी होना पड़ेगा, उतना दिमाग भी होना पड़ेगा, उतना नॉलेज भी होना पड़ेगा, उतना अंतरराष्ट्रीय लेवल से उसको जानना भी पड़ेगा, और उतना उसके बाद टेक्निकली भी होना पड़ेगा, और उसके साथ इतना दिमाग भी होना पड़ेगा, और उसके साथ इतना कैलकुलेशन करने देश का, सारा देश का अर्थ का कैलकुलेशन, और स्रोत का कैलकुलेशन, सीमाना का कैलकुलेशन, टैक्स एंड लिविंग टैक्सेस का कैलकुलेशन, सारे का कैलकुलेशन जिसके पास है वही बन सकता है। सब बोलेगा मैं बनूंगा, ये घर नहीं है। इसलिए आज हिंदुत्व बर्बाद हो गया। सब एक प्लेटफॉर्म में आइए, और जो कैपेबल है उसको बनाइए नेता, और चलिए सब समर्थन करेंगे, विश्व का हिंदू समर्थन करेंगे, हम लोग आगे आप लोगों को समर्थन करेंगे। देखिए कौन कैपेबल है, कौन मुकाबला है, कुर्सी में बैठ के चला सकता है, हिंदुत्व को बचा सकता है, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर सकता है। आइए, खाली मैं करूंगा, मैं हिंदू का काम कर रहा हूं, मैं हिंदू का काम नहीं चलेगा। अब एक घड़ी अंतिम सांस में आ गया, अब नाक मुख सब बंद हो चुका है, डूब चुका है सब कुछ। अब इसके बावजूद भी आप लोग अगर चुप है, और उसके बावजूद भी आप लोग साधु संत महाराज जितने हैं सब एक प्लेटफॉर्म में आइए, हिंदुता एक प्लेटफॉर्म में आइए, और हिंदू अभिनेता जितना बने हैं सब एक प्लेटफॉर्म में आइए। कमल थापा ने हिंदुत्व बोला, कमल थापा ने क्या 80 चर्च बनाया एक 19 नंबर वाला धनगढ़ी में, जब वो हिंदू लीडर था। क्यों बना? कमल थापा जी को आग्रह है, इस समय कमल थापा जी बना रहे, इधर में हिंदू, उधर पैसा लाओ बनाओ। इस तरीका का दोहरा चाल नेपाल में चलते हुए आज देश का, हिंदुत्व का ये बर्बादी हो गया। अगर इस तरीके से चलेगा, और इस तरीके से गूगल में जो रिपोर्ट आया है, फास्ट ट्रैक ग्रोइंग कंट्री इन क्रिश्चियन ऑफ नेपाल इन द वर्ल्ड, विश्व में, तो ये रिपोर्ट से अभी अगर जाएगा आगे तो 1 साल नहीं लगेगा सखाफ, उसके बाद ना मंदिर रहेगा, ना मठ मंदिर रहेगा, और साधु संतों को पिटा जाएगा। इसी तरीके से आज एक युवा संत जो हिंदुत्व के ऊपर काम कर रहा है, श्रीनिवासन, उसको अरेस्ट करके रखा हुआ है। क्या है, क्या कर दिया साधु संत ने? इनका अपना मतलब पूरा नहीं होता है,
कुछ भी करने को तैयार है, उस दमन करने को, गोली चलाने को। और खुद बोलता सरकार, क्या क्या सरकार, किसका सरकार? सरकार जनता का होता है, ना कि इनका अपना एक्सीडेंटल प्रतिनिधि का अपना सरकार नहीं है। एक्सीडेंटल प्रतिनिधि जनता का आवाज में काम करनी चाहिए, जनता का इशारा में काम करनी चाहिए, जनता का सुधार में काम करनी चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी आज मन की बात में सबको समेट के सबसे सुझाव लेते रहते हैं। क्यों लेते रहते हैं? जनता का क्या विचारधारा है वो जानने के लिए। इसी तरीके से इनको करने चाहिए। इनको तो पता नहीं है एबीसीडी। भ्रष्टाचार में नंबर 1 वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड कर दिया भ्रष्टाचार में। धर्म परिवर्तन में वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया, फर्स्ट रैंक नेपाल इन क्रिश्चियन आ गया वर्ल्ड में। और नंबर 3 जनता को दमन करके बोलने नहीं देगा, साधु संतों को जेल डालो। अभी तुरंत जैसे लेके गया वो इज्जत और सम्मान के साथ श्रीनिवासन जी को, युवा संघ को अपने आश्रम पहुंचाने का आग्रह करता हूं मैं। प्रचंड जी को, एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर है ये। और सब ये पार्टी नहीं है नेपाल में, पार्टी कोई नहीं है, सब व्यापारी है। कहां से कितना पैसा आएगा, कितना आएगा धंधा, वो लोग बांटो खाओ। इसी तरीके से एक बोल रहा था गगन थापा, वो तो मेरे को देश से निकाला कर दिया जाए अगर अमेरिका सेना आ जाए, तो वो भी आ गया। क्या कर लिया? भाग गया, वो नहीं भागा। तो इनका जो मर्जी वो बोल देते हैं, लगाम है ही नहीं, ना इनका अस्तित्व है, ना इनका क्रेडिट है, ना इनके पास नॉलेज है, ना इनके पास दिमाग है। क्या करें क्या आप? इनको बोल के क्या करें? बोलने का कोई बोलने का कुछ भी नहीं है। जो समझ सके उनको तो बोला जाता है, जो समझ दे उनको बोला जाता है, जो संस्कार में है उसको बोला जाता है कि संस्कार से डरता है। वो संस्कार है भी, ये तो कैसा डरेगा? इनके पास संस्कार है नहीं तो डरे कहां से? और एक आया अमेरिका ने 10 कार्ड लेके जेब में डाल दिया, खा लिया पूरा, और देने का नौबत नहीं है, वो भाग के नेपाल पहुंच गया और वहां जाके प्रतिनिधि बन गया। और उसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये हो रहा है, सबके क्षेत्र में हो रहा है। कोई संसद नहीं छूटा है इनका एरिया में, धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। सबके क्षेत्र में रिकॉर्ड है, डाटा है। इनको कौन संभालेगा? चाहे हिंदूवादी संसद बोलो, चाहे समाजवादी संसद बोलो, चाहे कोई भी संसद बोलो, सबके क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। दावा के साथ मैं कहना चाहता हूं, दावा के साथ रिकॉर्ड देखना चाहता हूं। इसको कौन बंद कराएगा? इनको अब तो ये लोग अगर नेपाल देवी देवता का नरेंद्र मोदी खत्म, उसका भारत अटैक करेंगे। यही तो इनका धंधा है, यही तो इनका मिशन है, विजन है। इसीलिए सब हिंदुत्व का, इसको विश्व का हिंदुत्व को एक होके इनके ऊपर प्रहार करना ही पड़ेगा, और इनके ऊपर लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा, और हिंदुत्व को बचाना ही पड़ेगा, और अस्तित्व रखना ही पड़ेगा। सरकार को बचाना ही पड़ेगा। संस्कार नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जहां हिंदुत्व है वही राज करेगा। अभी बिना हिंदुत्व राज नहीं चलेगा अभी। तो इसीलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं, आज जब ये 50% हो जाएगा तभी से। आज उधर एक तरफ बोलता है और एक तरफ बोलता है, तो हम जब इन लोगों का तबलीग होता है, अब भारत आ जाते हैं। भारत आके बोलता है मंदिर जाएंगे, तो देखा हुआ। और उधर जाके क्या करता है? धर्म परिवर्तन का, वो हिंदुत्व बिताने का भीतर भीतर काम करता है। तो इस तरीके का दोकलापन, इस तरीके का दोहरा चाल, और इस तरीके का क्रिमिनल माइंड, इस तरीके का एक्सीडेंट प्रतिनिधि का नहीं चलेगा। आप लोग साफ शब्द में कहने के लिए आगे तत्पर रहो, और साफ शब्द में बोलो, विश्व को बोलो। और नहीं तो यूएनओ में मामला लिया जाएगा, मानव अधिकार में मामला लिया जाएगा। जिस तरीके के मानव अधिकार का हनन हो रहा है, इस तरीके के हनन करने का किसी का अधिकार नहीं है, और किसी का हिंदुत्व के ऊपर प्रहार करने का अधिकार नहीं है। किस तरीके से हिंदुत्व के ऊपर प्रहार हो रहा है ये देख रहे हो आप लोग। और उस तरह नहीं, चुपचाप बिल पास, किसी को पता ही नहीं है। और ये एक्सीडेंटल, ये क्या है? ये मेरे को, मुझे एक रवि आया एक्सीडेंटल प्रतिनिधि, बोलता मुझे गृहमंत्री चाहिए। वो भी रातों रात बेच के चला जाएगा, रातों रात हिंदू खत्म करके चला जाएगा। अमेरिका का लोन खाया हुआ है, वो देने में चला जाएगा। वहां तो दे नहीं पाया, यहां से पेमेंट करेगा, उसका फिर अमेरिका जाएगा। क्या करेगा और ये लोग? इसीलिए नेपाल ये लोग बनाया है लूटतंत्र सेंटर, नेपाल बनाया है धर्म परिवर्तन सेंटर, नेपाल बनाया है हिंदू मेटाओ सेंटर, नेपाल बनाया है कूटनीति सेंटर, और नेपाल बनाया है डॉन तंत्र। कुछ नहीं है वहां में, ना विकास है ना कुछ है। और कल युवा क्या है? सीधा यहाँ आता है भारत। आज भारत में होता तो युवा मर जाएंगे। नौकरी तो है ही है, बेचारा क्या करे? सब परिवार छोड़ के यहाँ आके नौकरी करते हैं। इनको कोई है पत्ता?
और ऊपर से इतना बड़ा साजिश रचते हैं जहां हिंदुत्व ज्यादा है, और हिंदुत्व के ऊपर साजिश रचते हैं, और वही हिंदुत्व ही इनको पालते हैं। इनका है समाज में कुछ है, कुछ नहीं है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं। और दलित के नाम में अपना बेटा बेटी को देता है। कोई दलित फलित कोई नहीं है। जो दलित कैसा हुआ है, ब्राह्मण से लोहार विश्वकर्मा कहां से आया? पहला जमाना में ब्राह्मण जो थे वो उसको जो लोहा का काम करने भेजा तो उसको लोहार बना दिया, इसलिए उसको लोहा विश्वकर्मा बोलते हैं। है वो एक ही नक्षत्र का और एक ही इसका राशि का, सब इसकी है, राशि फल भी हुई है, लेकिन उसको ब्राह्मण से लोहार बना दिया। क्यों? वो लोहार का काम कर रहा था रोजगार करने के लिए, तब उसको लोहार बोल दिया। और उसके बाद में छेत्री से दर्जी बना दिया। कपड़ा सिलाने था, उसको क्या करेगा? छेत्री था वो, तो उसको कपड़ा से, और तुम आज दर्जी हो गया, वो दर्जी बना दिया गया है। और उसके बाद में जो ठकुरी मल्ला ठकुरी होते हैं, उनसे बोला कि तुमको सारकी बना दिया जाए, क्योंकि वो सारकी का काम किया, जूता पालिश, तो बोले तो सारकी हो गया, आज से सारकी। इस तरीके का बनाया है। इन लोग ने ही जात को बर्बाद कर दिया और दलित बनाया, सब दुनिया इन लोग ने ही खुद बनाया, और इन लोग ने ही खुद राज कर रहा है, और इन लोग ने ही हिंदुत्व बर्बाद कर रहा है, और इन लोग ने देश को बर्बाद कर रहा है, और इन लोग ने जनता को गुमराह कर रहा है। प्रचंड भी ये जो अभी ईसाई होगा, पहला तो ये था ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण से ही वहां विश्वकर्मा बना था। तो क्या इसको बोल के दलित कोटा बोलने क्या मतलब? कोई कोटा नहीं है नेपाल में, सब एक ये बना हुआ अभी कि कोटा मतलब ही नहीं है, वो तो ब्राह्मण ही बना हुआ है, खाली टाइटल अलग अलग। जैसा मैं इंजीनियर हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, इंजीनियर हूं, मैं इंजीनियर बोल सकता हूं, डॉक्टर बोल सकता हूं, लेकिन मेरा ब्राह्मण बोलने का कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए वो लोहा का काम करता था, लोहार बोल दिया गया। जो जूता पलिश करता था उसको सारकी बोल दिया गया, जो कपड़ा सिलाता था उसको दर्जी बोल दिया गया। कोई ये सब एक है। तो आप लोग जाके सब पूरे साधु संत को मैं आग्रह करना चाहता हूँ, ज्योतिष को आग्रह करना चाहता हूँ, जाके देखिए। और पूरा मैंने सबको वायरल कर दिया है, ये सब डाल चुका है, जो ज्योतिष दिखा चुका है। इसलिए दलित का नाम में ये लोग राज करने को नहीं मिलेगा। देवरा का बीवी किसमें है? दलित का कोटा से, उसमें होता है संसद तुरंत। और प्रचंड का कितना दलित का कोटा में कितना बनाए, उसका बेटी को बनाए, उसको बनाए, उसको तुरंत हटाए, तो वो तो नहीं है। और जबरदस्ती कर रहा है, और जबरदस्त, ये तो कोई मीनिंग नहीं है, मतलब नहीं है, कोई दायरा नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई न्याय नहीं है, जो मर्जी हुई। और उसके बाद में लास्ट में जाके हिंदुत्व खत्म करो कैसे भी। कभी बोलता है योगी महापुरुष को पिशाब पीता है, एक सबसे बड़ा जो महापुरुष हिंदुत्व का, उसको बोलता है पिशाब पीता है। कभी बोलता है हिंदू हिजड़ा होता है, कभी बोलता है हिंदू सांप पूछता है, नाक सांप पूछो तो बोलता है सांप पूछता है। जब सांप इनको डसेगा तब पता चलेगा, जब इनको ये जो गाय का पिशाब से इनको छिटाना पड़ेगा तभी। और नेपाल में संविधान में घोषित कर दिया गया है राष्ट्रीय जानवर गाय को, और गाय को कटा रहा है, गाय को ही कटा रहा है, और सब प्रतिनिधि मिलकर कटा रहा है। ये सब प्रतिनिधि ने आदेश दिया है कटो, और उधर नहीं बोलता है एक शब्द। सरकार बोलने में नाकाम है। क्यों नहीं बोला है सरकार? क्यों चुप है सरकार? क्यों ये एक्सीडेंटल प्रतिनिधि क्यों चुप है, और क्यों साधु संत को बंद कर रहा है? बताए ये क्यों नहीं चुप है? और इनका कुछ होगा, ईसाई का कुछ होगा 2 मिनट में पहुंचेगा, मुस्लिम का कुछ होगा। उतने काठमांडू में सबसे बड़ा ये हो गया, काठमांडू में सबसे बड़ा मुस्लिम और हिंदू पूरा जिला कार्यालय में भिड़ंत हो गया। क्यों सरकार चुप है? क्यों एक शब्द नहीं बोला? क्यों कर्फ्यू नहीं लगाया? इसका मतलब सीधा सीधी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हिंदू को खत्म करो, इसमें लगे हुए हैं। ये नहीं चलेगा। जब हिंदुत्व का तंत्र मंत्र आएगा, जब हिंदू का पूजा पाठ ज्यादा होगा, जब भक्ति शक्ति ज्यादा होगा, तब खत्म। सर्वस्व शक्ति समन्वित दुर्गा नौ देवी नमस्तुते बोलता है, मालूम है? दुर्गा जब सर्वशक्ति समर्थ में नौ देवी दुर्गा नमस्तुते बोलता है समझ में? एक्सीडेंटल प्रतिनिधि लोगों को कुछ नहीं है, सब धर्म परिवर्तन करने में लगा है, गौ माता को काटने में लगा है। माँ नहीं तो दूध पी के उसको बच्चा बचाती है, वो माँ है। गौ का बहुत बड़ा ये है, विष्णु का रूप है, शिव का रूप है। उसमें ये जो गौ का ऊपर में ऐसा होता है, वो बहुत शिव का रूप है। सत नन्ही ने शिव का रूप दिखाता है। इनको है पत्ता, इनको है कुछ दिमाग, जहां तक कर रहा है, जहां तक बोल रहा है, जहां तक
हिंदू को प्रहार कर रहा है और गौ माता को प्रहार कर रहा है और साधु संता को जेल डाल रहा है, और उसके बाद बोलता है भारत आता है, बोलता है हम मंदिर जाएंगे। क्या है मंदिर? इनको कोई मंदिर नहीं चाहिए इनका, ये देखा हुआ है, करेगा अपना मन का और कुछ नहीं करेगा। इसलिए भी संपूर्ण आग्रह करते संपूर्ण हिंदू ये खुला है और हिंदू सरकार भी ये खुला है। माननीय प्रधानमंत्री जी को आग्रह करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को, इसके ऊपर आपने कड़ा से कड़ा कार्रवाई करें, नहीं तो देश में हिंदुता एक भी रहने नहीं देगा। नेपाल देवभूमि से नाम मिटा जाएगा। ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, नमस्ते करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को नमस्ते करना चाहता हूँ। इसको बचाए, आप ही एक पुरुष है, इसको बचा सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता। अभी हम इतना बोल के अपना वक्तव्य यही विराम देता हूं। जय हिंदुत्व, जय हिंदू राष्ट्र, जय।